मैं अपने सख्त रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जो आप आ गई हैं, ये इस कदर बड़ी बात है कि इसके सामने हर बात छोटी और मामूली है। तो फिर ठीक है, शादी अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही होगी। हम ये चाहते हैं कि शादी सादगी से हो। जी। एक्चुअली इसकी जिद थी कि शादी मुकर्ररा तारीख पर होनी चाहिए। दानिया बहन, भाई साहब, जिस आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा आप लोगों ने किया है, मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आप लोगों के लिए रब के हुजूर दुआगो रहूँगी। अरे फ़ाकरा बहन, बस करी। रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, हम इंसानों की क्या मजाल है कि हम किसी को निकाह के रिश्ते में बांध सकें। जी। अच्छा, आप प्लीज़ लीजिए ना चाय के साथ कुछ। भाई साहब, आप प्लीज़ लीजिए ना। यूसुफ, तुम दुबई जा रहे हो? हाँ वफा, लेकिन जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं। मिलने आओगी ना? मैं तुमसे ज़रूर मिलने आती, लेकिन अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है यूसुफ, मैं नहीं आ सकूंगी। वफा देखो, तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ और इस दफ़ा सेठ से वादा करके जा रहा हूँ कि काम ख़त्म करके ही आऊँगा। मुझे नहीं मालूम, तुम कुछ भी करो, तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा वफा। यूसुफ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम वहाँ मेरे लिए जा रहे हो और ये 6 महीने कैसे गुजर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तुम मुझे अपनी फ़्लाइट का टाइम बताओ। मैं तुमसे मिलने तो नहीं आ सकती, लेकिन वीडियो कॉल पे सी ऑफ कर दूंगी। शुक्र है जान छूटी। क्या किस्मत है वफा, मुश्किलें खुद रास्ता छोड़ देती है। तुम्हारी अमानत, अब इसे उतारने का सोचना भी मत। पहले भी नहीं सोचा था, बस डर गई थी कि कहीं आपने हार तो नहीं मान ली। तुम्हें मैं हार मानने वाला लगता हूँ? सारा मैं अपने हिस्से की जंग लड़ रहा था। तुमने कहा था ना कि तुम्हें पूरी इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत करके ले जाऊँ, तो देख लो, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम्हारी बारी है। सारा तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा करो अभी। मुश्किलें जितनी आ जाए, हालात जैसे भी हो जाए, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। सारा, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। मैं तुम्हारी खातिर अपने घर वालों से लड़ा हूं यार।
प्लीज मुझे उनके सामने शर्मिंदा नहीं करना। मैं आपको क्यों छोड़ूंगी? उस वक्त जब हमारे साय ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था, जब बदनामी ने, रुसवाई ने हमें तन्हा कर दिया था, जब जिल्लत की खाई में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब सिर्फ आपकी मोहब्बत की रोशनी ही तो थी। आप तो मेरे मोहसिन हैं, मेरी मोहब्बत है। इतने रोमांटिक मूड को इतना इमोशनल कैसे बना देती हो? हाँ, मामा, आई एम सॉरी। आप अपनी बेटी सब कब तक नाराज रहेंगी? आप जानती हैं ना मैं आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मामा प्लीज मुझे माफ कर दें। अपनी बेटी को माफ कर दें प्लीज। मुझे नहीं, जाकर अपने शौहर को मनाओ। मेरा क्या है? मामा प्लीज ऐसे तो ना कहें। आप जानती हैं आप ही तो मेरी माँ, मेरी दोस्त, मेरी दुख सुख की साथी हैं। आपको पता है ना सारा की शादी हो रही है और आसिफ ने मेरे साथ जाने को इनकार कर दिया। मामा आप चुने। आसिफ बहुत गुस्से में है और रोशिन तुम ही बार बार उसे गुस्सा दिलाती हो। इसी वजह से तुम दोनों का रिश्ता कमजोर हो रहा है। अच्छा लेकिन मामा प्लीज आप मेरे साथ चलेंगी ना? अच्छा ठीक है, चले चले। थैंक यू। और मुझे एक और बात करनी थी आपसे। वो प्लीज रिदा वाली बात आप सुलेखा आंटी और वफा को मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि खाला जान की या नबीरा की कोई भी बात बाहर निकले। आपको पता है ना इन लोगों का 10 बातें बनाएंगे। आंखें मैं बंद करता हूँ,